नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आप में से जिन लोगों ने भी ये सपोर्ट दिया है उनको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो सारा का सारा सपोर्ट हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी खुशियां और अबंडेंस के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे महाकामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, then second card of the day is Four of Cups. Third card of the day is Seven of Swords. And the fourth card of the day is the Devil. All right, काफ़ी अलग सा ही कॉम्बिनेशन आज निकल के आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो कॉम्बिनेशन आए हैं इन कार्ड्स के, ये कार्ड्स, इनकी जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं साफ इशारा दे रही है कि यहाँ ना सिर्फ घटनाओं की बात नहीं हो रही है, बल्कि उन लोगों की मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है जो लंबे समय से आपके बारे में गलत सोच, जेलसी, मैनिपुलेशन या हिडन इंटेंशन लेकर बैठे हुए थे काफ़ी समय से। और ये सब कुछ काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। पहले अंदर ही अंदर लोगों के अंदर ये जो भी पर्सन है जिसकी एनर्जी आ रही है निकल के, जो आपके अगेंस्ट है, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, पहले इनको सिर्फ अंदर ही अंदर आपसे कंपैरिजन की भावना थी, जलन थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते उसका रूप इतना विकराल हो गया कि वो एक बहुत बड़ी दुश्मनी का रूप उसने ले लिया। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ये नहीं कह रहे, मतलब ये कार्ड, कि कोई जादुई चमत्कार होने वाला है, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि सच जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है अब। और कुछ लोग उसी सच से असहज बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि आपका नाम सुनते ही वहाँ बैठे उन कपटियों के पसीने छूट गए, क्योंकि जो कहा गया वो इनकी सोच से भी परे था। यानी कोई ऐसी सभा, कोई ऐसी मीटिंग आपके अगेंस्ट की गई जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काने का काम ये व्यक्ति कर रहा था या कर रही थी।
जो भी आपके अगेंस्ट हैं। इन्होंने अपने ओर से अपना पूरा 100% ट्राई किया, और ये ट्राई इन्होंने इसीलिए किया कि ये आपके अगेंस्ट कुछ करना चाह रहे थे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग रिसेंटली हुई है, आपको लेकर हुई है, और कहीं ना कहीं इस मीटिंग का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपके बारे में गलतफहमी फैलानी थी, या फिर आपको लेकर गलत बातें फैलानी थी, आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की पूरी पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन जब आपकी बातें किसी के द्वारा यहाँ पर खुलकर सामने आई कि अभी आप किस लेवल पर हो अपने लाइफ में और आप क्या कुछ कर रहे हो, वो सुनने के बाद कुछ लोगों का जैसे चेहरा ही उतर गया। ये वो लोग हैं, और मैंने कपटी शब्द इसीलिए यूज़ किया क्योंकि वक्त आने पर इन्होंने आपसे बहुत फ़ायदा उठाया। हमेशा भैया भैया, दीदी दीदी, या फिर जो भी ये टर्म यूज़ करते थे आपको लेकर, आगे पीछे पहले इनका घूमना फिरना रहता था, क्योंकि आपसे ना प्रॉफिट हो रहा था, इनको फ़ायदा हो रहा था। और जैसे ही वो फ़ायदा इनका मिलना बंद हुआ, जैसे ही आपने किसी ना किसी तरीके से कोई रोक लगाई, कोई एक्शन आपने लिया, उसके बाद से ये जो जलन है ये आपको लेकर जैसे रातों रात ऐसी बढ़ गई कि मतलब इन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ये मतलब इस लेवल तक की जलन कहीं ना कहीं पहुंच गई है अब, कि आपके लिए इन्होंने ना जाने कितने ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का भी सहारा लिया, यानी कि तंत्र मंत्र विद्याओं का भी प्रयोग किया आपके अगेंस्ट, ताकि परिवार में हालात बुरे हो जाएं, हालात बिगड़ जाएं, और जो एक पारिवारिक संबंध अच्छा खासा बना हुआ है, जो रिश्ते नाते हैं, उनमें दूरी आ जाए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये सब भी करने का प्रयास किया आपके जीवन में। देखिए दोस्तों, जो पहला कार्ड आया एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड एक नई शुरुआत, नई एक फायर आपके अंदर दिखा रहा है, और एक नई लाइफ फोर्स की एनर्जी लेकर आया आपके जीवन में। तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पिछले समय में कुछ लोग ये सोचकर बैठे थे कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और इन लोगों को ये लग रहा था, यानी इसमें जो मास्टर माइंड है उसको ऐसा लग रहा था कि जब ये आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी क्रिएट करेंगे जो अभी तक नहीं आई है आपके जीवन में, ऐसी कोई समस्या, उसको देखकर आप घबरा जाओगे, और आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो फोकस है, वो पूरी तरीके से आप कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका फोकस भटक जाएगा, और आप चैन सुकून जो आपके जीवन का है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, या आप किसी ना किसी वजह से पीछे रह जाएंगे। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ साफ इशारा दे रहा है कि यूनिवर्स ने आपके हाथ में एक नया अवसर, नई शक्ति और नई डायरेक्शन जैसे रख दी है आपके हाथों में लाके। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है आपके जीवन में। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है आप अपनी जॉब स्विच करें, या फिर आप कोई अपना काम करें, या जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें हो सकता है कोई और भी फैलाव आप करो। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू यही संकेत मिल रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए। आप देख सकते हैं कि कार्ड में एक छोटा सा पेड़ दोनों हाथों में सुरक्षित है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो कार्ड में इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों हाथों में ये छोटा सा पेड़, ये संकेत देता है कि आपकी मेहनत, आपकी इंटेंशंस और आपका भविष्य अब प्रोटेक्शन में है। तो ये एक बहुत रिलीफ का संकेत है आपके लिए। रही बात दुश्मनों की, तो यहाँ पे जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि हर बार रुकावट आने के बाद भी आप दोबारा कैसे सब कुछ संभाल ले रहे हो, और आपके जीवन में इन्होंने हर ओर से परेशानियां डालने की, पैदा करने की कोशिश की, चाहे फिर वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे फिर आपके अगेंस्ट लोगों को करने का इन्होंने जो पूरा प्लान बनाया, जो कई बार इन्होंने मीटिंग्स की। तो इन सारी चीज़ों से कोई भी बड़ा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, इसलिए जो आपके दुश्मन हैं उन्हें और भी जलन हो रही है। और जितना इन्होंने सोचा था कि आपका रास्ता ये बड़े आसानी से बंद कर देंगे, उतना ही आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खुलता दिखाई दे रहा है और नया रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनके मन में अब एक ही सवाल बार बार चल रहा है जब वो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं कि भाई इतनी मुश्किलों के बाद भी ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। यही सवाल दोस्तों इनकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है इस समय।
अब आते हैं 4 ऑफ कप्स पे, जो आज का दूसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड इमोशंस और इनर थॉट्स की बात को करता है। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ लोग बाहर से बहुत शांत दिख रहे हैं आपके अराउंड, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये सोच ऐसी नहीं रहे कि कोई इनको प्यार आ रहा है आपके ऊपर, बल्कि इनको अपने वो कर्म याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके अगेंस्ट किए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इग्नोर करने का नाटक करता है, वही सबसे ज़्यादा ध्यान भी दे रहा होता है अंदर ही अंदर। तो कुछ ऐसा ही ये पर्सन है जिसकी भी एनर्जी आ रही है कि ये आपको सामने से तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। अंदर सिर्फ आपके ही बारे में ये सोच रहे हैं, आपको ही लेकर बातें चल रही हैं। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में बैठे कुछ लोग इस समय डिससेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, और एक दूसरे के डिसीजंस पे कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इन्होंने जो उम्मीदें लगा कर ये लोग बैठे हुए थे, जो कैलकुलेशंस इन्होंने लगा रखी थी आपके अगेंस्ट, वो वैसी नहीं साबित हुई जैसा इनको उम्मीद था। दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है, जो आपके दुश्मन है, कि जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। इस कार्ड में ऊपर से एक हाथ कप दे रहा है, लेकिन व्यक्ति उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, जैसा कि इस इमेज में बना हुआ है। तो ये उनकी एनर्जी की ओर इशारा है, यानी कि उन्हें सच दिख रहा है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अब जो हालात हैं, जो रियलिटी है। और ये अब भी वही पुरानी सोच, पुरानी नाराज़गी पकड़कर अभी भी बैठे हुए हैं। हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो जिसको ये आज भी भूल नहीं पाए हैं। लेकिन जितना ये पास्ट में अटके रहेंगे दोस्तों, उतना ही उनका अपना जो रास्ता है वो रुकता जाएगा। ये अपने जीवन में आगे ग्रो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। ये चले थे आपकी ग्रोथ को रोकने, लेकिन ये अपने जीवन में खुद अटक गए, खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसा कि ये कार्ड साफ साफ दिखा रहा है, ये एक जगह पर स्टक है। काश इतना ध्यान इन्होंने अपने जीवन पे दिया होता तो आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड पे दोस्तों। यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो आज का तीसरा कार्ड है। और यहाँ ये जो कार्ड है, ये पूरा कार्ड हिडन इंटेंशंस को दिखा रहा है, सीक्रेसी को दिखा रहा है, और चालाकी की एनर्जी को साफ साफ दिखा रहा है। यहाँ ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि कुछ बातें सामने से नहीं कही गई, कुछ लोगों ने सीधा रास्ता चुनने के बजाय घुमाकर काम करने की कोशिश की है, और किसी ने इन्फॉर्मेशन छुपाई है। कोई ऐसी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, आपसे रिलेटेड हो चाहे, इसे छुपाई गई है। किसी ने पीछे से प्लानिंग की है, किसी ने आधा सच बोला, और किसी ने अपने फ़ायदे के लिए परिस्थिति को मोड़ने की कोशिश भी की। लेकिन इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हर चाल हमेशा सफल नहीं होती दोस्तों। और इस समय दुश्मनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोग नर्वस हैं, और नर्वस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पहले इनको बहुत मज़ा आ रहा था झूठी झूठे आरोप लगाने पर या गलत कहानियाँ बनाने पर, अब अपने फंसने का डर इनको सता रहा है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिन बातों को वो लंबे समय से छुपा कर बैठे थे आपके बारे में, वो सब धीरे धीरे अब सरफेस पर आने लगा है। आपको तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों के आगे, दुनिया वालों के आगे जो ये दिखावा करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इनकी पोल पट्टी अब खुलने वाली है। और अगर कोई लीगल बैटल लड़ रहे हैं तो वहाँ भी इनको डर लग रहा है कि कहीं इनके ही खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। देखिए दोस्तों, कभी कभी डर गलती से नहीं आता। डर तब आता है जब व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं, और इनको अपने कर्म अब याद आ रहे हैं। जो रात रात में बैठकर मीटिंग आपके अगेंस्ट करते थे, जो झूठी झूठी बातें फैलाते थे, मुद्दा कुछ और है और बात किसी और चीज़ पर कर रहे हैं, तो ये साफ दिखता है कि इन्होंने पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए इन्होंने सारा खेल खेला है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब कुछ लोग अपने ही बनाए हुए जाल में उलझने लगे हैं, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और वो 100 झूठ इन्हें हमेशा याद रहेगा नहीं। तो जब कोई समझदार इंसान इनसे किसी टॉपिक पे बात करता है आपसे रिलेटेड, तो ये जो कहानियाँ पहले बताते थे आपके बारे में, वो अब नहीं बता पा रहे हैं लोग। उनके जो झूठ हैं उनको पकड़ ले रहे हैं। इसीलिए अब इनकी कहीं ना कहीं बेइज्जती भी हो रही है, और जो थोड़ी बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी बची थी लोगों के बीच में, वो भी ख़त्म हो रही है।
बाहर से ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ रही है इनके लाइफ में। और मुझे दिख रहा है कि जो इनके अराउंड इनका पूरा एक सपोर्ट सिस्टम था, वो लोग भी कहीं ना कहीं अब पीछे हट रहे हैं, इनका साथ नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं द डेविल पे, जो आज का 4th कार्ड आया दोस्तों। और अब हम इस रीडिंग के सबसे पावरफुल कार्ड पर आते हैं, क्योंकि द डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं इस कार्ड को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो हमेशा बुरा ही नहीं होता दोस्तों। ये कार्ड अटैचमेंट, ऑब्सेशन, कंट्रोल, जेलसी और अनहेल्दी थिंकिंग पैटर्न्स की बात भी करता है। तो यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपके प्रति सामान्य भावनाएं नहीं रखते। वो आपको लेकर ज़रूरत से ज़्यादा एक तो ऑब्सेस्ड हैं, और वो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका नाम, आपकी प्रोग्रेस और आपकी प्रेजेंस उन्हें लगातार परेशान कर रही है। और यही वजह है कि शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि ये जैसे कोई रिसेंटली कोई मीटिंग हुई है और उसमें आपके खिलाफ भड़काने की जैसी ही साजिश रची गई, कोशिश की गई, कोई ऐसी बात आपकी सामने निकल के आई, और वो बात हो सकता है रिसेंटली आपके जीवन में कोई नई ऐसी डेवलपमेंट हुई हो जहां आपका पक्ष मजबूत हुआ है, आपके फेवर में कुछ चीज़ें हुई हैं। वो बातें जैसे ही निकल के आई तो इन लोगों के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया, और आपका नाम सुनते ही वहाँ उस मतलब मीटिंग में बैठे हुए जो भी लोग थे और जो ये कपटी लोग थे, इन कपटियों के पसीने छूट गए। क्योंकि डेविल कार्ड बता रहा है कि वो लोग अपने ही डर, अपनी ही जेलसी और अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग के बंधन में फंसे हुए हैं, और जो सच्चाई है वो चेहरे पर फ़ौरन नज़र आ गई। सच्चाई ये दोस्तों कि कभी कभी व्यक्ति किसी दूसरे से नहीं हारता, बल्कि वो अपनी ही सोच से हार जाता है, और यही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है इस समय, वो आप नहीं है। उनका सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो उनके अंदर बैठा हुआ जो डर है वो है, उससे कहीं ना कहीं इनका संघर्ष इस समय चल रहा है। क्योंकि झूठ बोलते बोलते जो थोड़ी बहुत इनकी मतलब सच्चाई थी ना, वो भी इन्होंने इतना झूठ बोल डाला है कि कोई अब इन पर विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये सब कुछ जो भी इन्होंने किया, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आप या आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, और इतनी अबंडेंस आए आपके जीवन में, इतनी खुशियाँ आए, इतना सुख समृद्धि हर चीज़ आपके लाइफ में आए कि ये और इनकी बनाई हुई जो परिस्थिति है, जो भी चैलेंजेस है, वो सब बहुत छोटी नज़र आए। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, एंड लेट्स सी कि आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला लेटर भी हो सकता है, या जिस शहर से आप देख रहे हैं, या फिर आपके एनिमी के नाम का पहला लेटर भी हो सकता है। इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ मैच कर सकती है। आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ डी आया है, देन दिस इज के, उसके बाद यहाँ पर आर है, वी है, क्यू है, देन दिस इज डब्ल्यू, एस, टी एंड सी। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। वंस अगेन, आपके सपोर्ट के लिए, जो भी आपने सपोर्ट इस चैनल को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट आपने दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से दोबारा मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।